हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स ओवर हो गए। डरिए मत, वीडियो बंद मत करिएगा। इसमें कुछ वैसा ज्ञान नहीं देने वाले हैं आपको कि अब ये पढ़ो वो पढ़ो। बहुत ज्ञान लास्ट 7-8 महीने में हम लोगों ने आपको दे दिया। सीए फाउंडेशन एग्जाम्स ओवर होने के बाद एक अलग खुशी होता है, बिकॉज आफ्टर योर क्लास 12 एग्जाम्स यू जस्ट stepped into this type of studies and you were actually since especially since last 2 months, मैं 7-8 months नहीं बोलूंगा because वो seriousness level उस समय नहीं था, but last 2 महीने से मैंने सबके शक्ल पर देखा है। जो भी यहाँ क्लास करने आते थे, students were really very sincere and hard work will of course pay you lot of results in the coming, जो भी result declare होने वाला है February first week में। तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, अब नेक्स्ट 10 days 8 days घूम कर आओ फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई ट्रिप प्लान्ड है या कहीं भी आपको जाना है, नेक्स्ट 7 days खेलो, मूवीज जाओ, जो करना है ये 7-8 days में अच्छे से कर लो। बट 7-8 दिन बाद थोड़ा सा, थोड़ा बोल रहा हूं मैं, और वेरी लेस, बहुत थोड़ा सा आपको वापस से तैयारी शुरू करना पड़ेगा इंटर का। शुभ शुभ बोल रहा हूं, अच्छा ही होगा, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। सीए इंटर की पढ़ाई रिजल्ट के पहले क्यों करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। फाउंडेशन जो कि क्लास 12 पढ़ा हुआ था, वो आप अप्रैल मिड से मई फर्स्ट वीक से ट्यूशन लेकर 7 महीना आपने देखा है ना, वो भी आपको लास्ट में कम लगने लगे कि यार थोड़ा 2 महीना और मिल जाता। सो वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीए इंटर में पढ़ा हुआ एज सच कुछ नहीं है। ऑल पेपर्स आर न्यू दिस टाइम। यानी कि आप अकाउंट्स एक अलग लेवल पर देखोगे, लॉ एक अलग लेवल पर देखोगे, टैक्स अपने आप में एक बहुत बॉम्बार्डिंग सब्जेक्ट है, कॉस्ट, एफएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप देखोगे इस बार बहुत कुछ और है। तो वाई यू शुड प्लान इफ यू आर टारगेटिंग फॉर नवंबर 2024 एग्जाम्स, तो आपको कुछ स्मार्ट तरीके से, जो कि क्रिकेट में बोलते हैं ना, फर्स्ट 15 ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओडीआई, तो मैं जेन्युइनली उस फर्स्ट 15 ओवर्स को यहां पर एम्फोसाइज कर रहा हूं, विच इज इक्विवेलेंट टू योर नेक्स्ट 1.5 months। नेक्स्ट 1 month बिफोर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ये 15 ओवर्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आप नवंबर 2024 में दोनों ग्रुप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट टिल जून आपको यही सोचना चाहिए, मैं दोनों ग्रुप दूंगा, अनलेस कि कोई का हेल्थ परमिट नहीं करता है कि नहीं मैं इतना प्रेशर एक साथ नहीं ले सकता हूं, आप एक ग्रुप दीजिए। अदरवाइज यू शुड टारगेट फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो इसके लिए हम आपके जो ग्रुप ऑफ टीचर्स जो आपको बचपन से, मतलब फाउंडेशन से पढ़ाते आए हैं, वी बेसिकली वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन द स्टे अहेड बैच। ये स्टे अहेड, जैसा कि नाम आप देखते हो, ये स्टे अहेड बैच, एज द नेम साउंड्स, आई वुड एडवाइज इट विल एक्चुअली टेक यू अहेड देन अदर्स। क्योंकि देखो आखिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहां सब एक रेस में लगे हुए हैं, और ये रेस में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने के लिए और अपने खुद के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इतने पेपर्स हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप उस टाइप के कॉलेजेस में हैं जहां पर अटेंडेंस लेवल इज लाइक स्कूल, मोर देन स्कूल, तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स अभी से अपना पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ यू नो, रिजल्ट देखकर, एग्जाम देखकर पता ही चल जाता है कि अच्छा ही हुआ है, आई एम गोइंग टू क्लियर। हाँ, अगर समवन इज नॉट कॉन्फिडेंट और उसको लग रहा है होगा ही नहीं, दे शुड नॉट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ इंटर, रादर वो फाउंडेशन चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। बट इफ यू वेरी कॉन्फिडेंट, पता ही है यार, कोई मतलब हार्ड चेकिंग होके भी आपको, मतलब इतना आप सरहद से दूर हैं, आपके मार्क्स ऑलरेडी इतने ज्यादा है कि हो ही नहीं सकता है कुछ। तो स्टे अहेड बैच जो है, स्टे अहेड बैच में उनको ज्वाइन करना चाहिए जो वेरी कॉन्फिडेंट है। एंड आई थिंक इट इज इजीली, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, दिल की आवाज आपको अंदर से, जो मैं असेस नहीं कर पाऊंगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपका अकाउंट्स अच्छा गया है, लॉ भी पेपर अच्छा था, आप लॉ अच्छा गया है, मैथ्स चलिए एवरेज गया है, मतलब आप 40 से बहुत आगे हैं, आपका 65-70 आ रहा है, इको बीसी के में 85 आ रहा है, तो यू शुड ज्वाइन द स्टे अहेड बैच। नाउ स्टे अहेड बैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा। We teachers will be starting various types of subjects with you। अभी बेसिकली 3 या 4 सब्जेक्ट शुरू होंगे। हाँ, ये श्योर है कि अकाउंट्स तो शुरू होगा ही, मैं सब सब्जेक्ट के शॉर्टकट्स लिख रहा हूँ, कॉस्टिंग शुरू होगा ही, और लॉ शुरू होगा ही, ये तो श्योर है। एंड आई थिंक टैक्स इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आप शुरू कर सकते हैं अभी। तो इसका फायदा क्या होगा, ये 1.25 महीना में मैं 20 से 25% लॉ का सिलेबस आपको पहले से कराऊंगा। जो मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराकर 3 से 4 बार रिवीजन चाहता हूं। लास्ट मोमेंट में मुझे आप पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है।
तो जैसे पहले पढ़े थे उससे और बेटर करने वाले हैं। अब मैं आपको ट्रेलर भी दिखाऊंगा क्यों बेटर मैं बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने रीडिजाइन कर दिया है मेरे पढ़ाने का स्ट्रैटेजी। कई बार रिलेटिव्स मिलते हैं, हम लोग को बोलते हैं अरे तुम लोग का तो एक ही चीज है, एक ही चीज पढ़ा रहे हो 24 साल से 23 साल से। तो आई रियली टेल यू एवरी 24th डे आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। तो अभी तो 24 साल पुरानी बात है, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा मैंने किस तरह अपने लॉ के नए बुक्स डिजाइन किए हैं इंटर के लिए, कि इस बार तो और रेडीमेड आइटम, यानी कि आप क्लास करोगे क्लास में और याद हो जाएगा। ऑडियो इंपैक्ट के साथ एक विजुअल इंपैक्ट भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है आपके लिए, तो आई विल शो यू दैट। तो ये देखिए स्टे अहेड बैच के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टे अहेड बैच में नंबर ऑफ क्लासेस ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर हमारे पास बैठना है। यू हैव टू सिट फॉर 2 क्लासेस पर डे, 5 डेज होगा या 6 डेज होगा वीक में, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको डिटेल दे देंगे, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिटेल्ड अपडेट दे देंगे। क्लास की टाइमिंग्स यूजुअली हमने 11 बजे के आसपास प्लान किया है, हो सकता है कॉस्टिंग आपके 1:45 2 PM प्लान हो। लॉ एंड अकाउंट्स 11 AM के स्लॉट पे प्लान किए गए हैं। ओके, वन डे लॉ में बी ऑल्सो एट 1:45 PM। तो आप कॉलेज करने के बाद यू कैन कम, मतलब 11 आई एम सेइंग, कई लोग बोलेंगे सर 11:15 से कर लीजिए, तो दैट मे बी डन फॉर यू। सो लॉ एंड अकाउंट्स 11 सवा 11 के रेंज में हमने जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलकर शुरू करने वाले हैं लॉ, कॉस्ट एंड अकाउंट्स। तो इससे फायदा क्या होगा, दैट रिजल्ट्स आने के बाद यूजुअली देखा गया 15 दिन लोग डिस्टर्ब रहते हैं अपने सारे बैच टाइमिंग्स और फिक्स करने के लिए। एंड इंटर लेवल पे सारे क्लासेस लाइव लेना संभव ही नहीं है। सारे क्लासेस आप सोचोगे मैं फेस टू फेस जाके ले लूं, किसी सीनियर से पूछो लास्ट 5 साल से, अब संभव नहीं रहा है, परफॉर्मेंस डिप हो जाएगा। 7 पेपर्स, 6-7 पेपर्स, इतना लंबा पढ़ाई, तो आपको कुछ कुछ ब्लेंडेड मोड में लेना होगा। हाँ, मेरा लॉ क्लास आप अगर वीडियो में भी लेते हैं मेरा वाला, तो फायदा क्या है, मैं आपके शहर में हूं, अगर स्पेशली कोलकाता स्टूडेंट से बोलूं, एंड यू नो दैट आई एम वेरी मच अप्रोचेबल, आई रिप्लाई, मे बी कभी लेट हो जाता है बट आई रिप्लाई, एंड आप मेरे से सेंटर पे आके मिल सकते हैं, सेंटर पे टेस्ट भी देंगे, और आप मेरे अम्ब्रेला में रहेंगे। स्पेशली आई हैव टॉट यू सिंस चाइल्डहुड, आई एम फाउंडेशन को चाइल्डहुड बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो मैं आपको जानता हूं कि अच्छा सपोज रुद्र का ये प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम करता है, अर्जुन का ये प्रॉब्लम है, रितेश का ये प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वेदांत का ये प्रॉब्लम है, तो आई नो ऑल ऑफ यू फ्रॉम बिगनिंग। तो मुझे पता है कि आपको कैसे अच्छे से वापस पॉलिश करके एक अलग लेवल पर ले जाना है। सो अकाउंट्स, कॉस्ट एंड लॉ, स्टे अहेड बैच जो आपको दिख रहा है, अगर आप मेरा वीडियो भी लेते हो या लाइव एट होम भी लेते हो तो कभी कभी आप सेंटर पे आ सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। तो अभी हम ये सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो इसमें मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सारे टेक्निकल फंडामेंटल बेस वाले टॉपिक्स एंड मेन टॉपिक्स भी रिजल्ट के पहले करवा दूं, ताकि बाद में जब और पेपर शुरू हो जाएं तो स्ट्रेस नहीं रहे। So it's up to you, no compulsion, no pressure, but as every term we do the same thing. We did it with Kinjal Ajmera too, जो आप हमारी एक स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट थी, 2022 में रिजल्ट आया था फरवरी में, तो हमने वहां पे भी उनके साथ भी यही स्ट्रैटेजी किया था, एंड सेम स्ट्रैटेजी वी हैव बीन फॉलोइंग सिंस लास्ट 7 years, स्पेशली क्योंकि अब न्यू सिलेबस में रिक्वायरमेंट्स और अच्छे हो गए, आपको पेपर स्टैंडर्ड्स बेटर हो गए, तो उसको फेस करने के लिए अभी से हम लोग अगर जुड़ जाएं धीरे धीरे हौले हौले, तो बाद में प्रेशर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट टाइमिंग्स हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हो, या बाद में अकाउंट सर आपको बताएंगे कि क्या है एग्जैक्ट टाइमिंग्स। एंड सो फार एज फीस इज कंसर्न्ड, उसके बारे में एक चीज बता दूं, फीस एक नॉमिनल जो बुक हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए 1000 रुपीज स्टे अहेड बैच में फीस लिया जा रहा है, जो बाद में आपके रिजल्ट आने के बाद आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो दैट इज टोटली सेकेंडरी, बट अभी मेन उद्देश्य है कि किस तरह पढ़ाई शुरू किया जाए एंड हाउ टू यूज योर टाइम। एंड शाम को मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा दैट यू शुड गो फॉर सम स्पोर्ट्स या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम करिएगा, दिन भर मोबाइल लेकर व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। जो गलतियां आपने लास्ट 2023 में किया था, इस बार रेडिकली चेंज कर दीजिए। और अगर कोई स्टे अहेड नहीं भी लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय योर 1 month, पर बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तो इट्स अप टू यू। मैंने आपको दोनों के एडवांटेजेस बता दिए। इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं ये वाला काम अगर करते हो, जिसमें मस्ती भी कवर्ड है प्लस स्टे अहेड, और एक है ओनली मस्ती, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे सी एंटर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, पास होंगे, ओनली मस्ती में जा सकते हो, बट बाद में थोड़ा सा
गियर अप करना पड़ेगा। तो इफ यू फील दैट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, अब बाद में भी गियर अप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बाद वाला कर लेना। बट मैं अपना समझ के बोल रहा हूं, आप अगर जानते हो यहां 5 महीने रहे हो, 6 महीने रहे हो, एक रिश्ता बना था, इफ यू नो मी, इफ यू नो अस ऑल दीज टीचर्स, तो आपको पता है कि इफ यू ज्वाइन फ्रॉम नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन, सिलेबस कंपेयर टू अदर्स जल्दी कंप्लीट होगा, यू विल बी इन अ बेटर, मच बेटर पोजिशन कंपेयर टू अदर्स। सो इट्स अप टू यू। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, या आपके कोई भी फ्रेंड जो पहले फाउंडेशन नहीं पढ़े थे बट नाउ वांट टू ज्वाइन अस, आप मेरे नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल कॉल यू टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, ओके। या आप हमारे एडुदोस्त ऐप पर भी इसके डिटेल्स देख सकते हैं, या मेरा वेबसाइट है वहां पर भी आपको ये डिटेल्स मिल सकते हैं, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय फ्यू डेज। मैं तो बोलूंगा एंजॉय थ्रू आउट योर करियर। पढ़ाई को भी एंजॉय किया जा सकता है। सुनने में बहुत बड़ा ज्ञान लग रहा होगा, बट आई नो, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड, और मैं आज भी जब कोई नया टॉपिक पढ़ता हूं तो उसी जोश के साथ पढ़ता हूं। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।